हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। अगर आप पीएचडी करने का प्लान कर रहे हो या फिर फ्यूचर में पीएचडी करना चाहते हो तो आप सभी के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। बिकॉज आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडिया की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ जहां से आप पीएचडी करोगे तो आपका जो करियर है वो सेट हो जाएगा। इसके अलावा जो न्यू एडमिशन प्रोसेस किया गया है, भी रिसेंटली कुछ चेंजेस किए गए हैं, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। इनफैक्ट मैं आपको एक ऐसा प्रोसेस बताऊंगा जिसके थ्रू आपका एडमिशन ईजिली हो जाएगा। मैं सच बता रहा हूँ, आपका एडमिशन ईजिली हो जाएगा। बिकॉज यहाँ पर मैं जो आपको स्टेप्स बताने वाला हूँ, इन स्टेप्स से मैंने काफ़ी सारे एडमिशन भी करवाए भी हैं काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के। तो एक जो एडमिशन प्रोसेस है, जो इफेक्टिव एडमिशन प्रोसेस है, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे हम। साथ ही कुछ न्यू चेंजेस किए गए हैं एलिजिबिलिटी में अभी रिसेंटली, उसके बारे में भी डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इस एक वीडियो को देखने के बाद आपको कोई दूसरी वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। आप विदाउट रेगुलर जाए भी पीएचडी कर सकते हो। तो वो क्या रास्ता होता है, कैसे कर सकते हो, उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए गाइस कंटिन्यू करते हैं। दिस इज अबाउट मी। जैसे कि आप सभी को पता होगा, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको यूजीसी नेट से रिलेटेड, पीएचडी से रिलेटेड और असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब से रिलेटेड सभी तरह के जो इंफॉर्मेशन है वो मिलती रहे। तो गाइस देखिए, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो बिफोर डूइंग एनीथिंग आपको कुछ चीजें जो है ध्यान में रखनी पड़ेंगी। कुछ चीजों को आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा, तभी आपकी जो जर्नी होगी पीएचडी की वो आसान होने वाली है। तो सबसे पहली चीज, मैं इससे पहले कुछ और डिस्कस करूं कि टॉप 10 यूनिवर्सिटीज कौन सी है, एडमिशन का प्रोसेस क्या है, मैं आपको कुछ चीजें बता दूं जो कि आपको ध्यान रखनी है अगर आप पीएचडी करने का प्लान कर रहे हो। सबसे पहला काम जो आपको ध्यान रखना है कि फाइनेंशियल वायबिलिटी होनी चाहिए एंड फंडिंग आपको मिल रही है नहीं मिल रही है, इस चीज को आपको चेक करना है। अब गाइस देखो, कोई पीएचडी एक साल का काम नहीं कि एक साल में कंप्लीट हो जाएगी, 2 साल में कंप्लीट हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। टाइम टेकिंग प्रोसेस है। मिनिमम आपको 3 साल का टाइम लगेगा ही लगेगा। जब बहुत अच्छी सी जगह से करते हो, बहुत स्पीड से करते हो, मिनिमम 3 साल का टाइम लगेगा। नहीं तो 5 साल 6 साल आराम से लग जाते हैं, पता भी नहीं चलता। तो ऐसे में, और जिस एज में आप पीएचडी करोगे उस एज में फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती ही आती है। ऐसा नहीं कि आप 10-12 साल की एज में पीएचडी करने जा रहे हो या फिर 50-60 की एज में पीएचडी करोगे। ये जो एज होती है आपकी 25, 26, 27, 28, 29, 30, यहाँ पर अगर आप पीएचडी करते हो तो ऐसे में आपको फाइनेंशियल चीजें देखनी पड़ती है कि आपका फाइनेंसिंग जो है किस तरीके से, फाइनेंशियल पोजीशन किस तरीके से रहेगी आपकी अपकमिंग ईयर्स में। तो ऐसे में सबसे इंपॉर्टेंट काम जो करना है आपको, ये चेक करना है कि क्या उस यूनिवर्सिटी में आपको फंडिंग मिलेगी, क्या आपको फाइनेंशियल वहां से हेल्प मिलने वाली है जहां पे आप एडमिशन लेने का प्लान कर रहे हो। अगर आपका जेआरएफ हो जाता है फिर तो कोई दिक्कत घबराने की बात ही नहीं, आपको फेलोशिप मिल जाती है। लेकिन मैं, अगर आपका जेआरएफ नहीं है, फिर भी मैं कुछ यूनिवर्सिटीज को जानता हूं जो कि आपको फेलोशिप देती हैं। इनफैक्ट 40,000 रुपए तक आपको पर मंथ मिल सकती है फेलोशिप। जैसे अभी दिल्ली में एनएसयूटी करके एक यूनिवर्सिटी है, नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी करके। अब यहाँ पर क्या है कि अगर आपके पास जेआरएफ नहीं है, आपने सिर्फ नेट क्वालिफाई कर रखा है और आपकी परसेंटेज ठीक ठाक परसेंटेज आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन में, आपका टॉपिक अच्छा है रिसर्च का और आप जेन्युइन रिसर्च करना चाहते हो, तो यहाँ पर बहुत अच्छे अमाउंट में आपको मिल जाती है फेलोशिप। ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया में जहाँ पर विदाउट जेआरएफ भी आपको फेलोशिप मिल जाती है। अगर आप जानना चाहते हो उनके बारे में, उन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, तो एक अलग से मैं लिस्ट बना दूंगा। अगर आप जानना चाहते हो तो मैं एक कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं कि हाँ आप हमें फेलोशिप के बारे में बताइए, वो किस किस यूनिवर्सिटीज में मिलती है। आप बस इतना कमेंट कर दीजिए। अगर 2-4 कमेंट आएंगे तो कोई बात नहीं, मैं नहीं बनाऊंगा वीडियो। अगर ज्यादा कमेंट आते तो मैं इस टॉपिक पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें हम सिर्फ यही डिस्कस करेंगे कि किस किस यूनिवर्सिटी में विदाउट जेआरएफ भी आपको 40,000 तक फेलोशिप मिल जाती है। और गाइस बिल्कुल जेन्युइन बता रहा हूं मैं, कुछ भी फेक नहीं है इसमें। आप चाहें तो एनएसयूटी गूगल कर सकते हो, एनएसयूटी रोलिंग पीएचडी करके आप चेक करना। रोलिंग पीएचडी का मतलब होता है कि थ्रू आउट द ईयर एडमिशन होते हैं, किसी भी मंथ में आप एडमिशन ले सकते हो। तो यहाँ पर आपको यहाँ जो फेलोशिप है काफी अच्छी खासी अमाउंट में देखने को मिल जाती है। अब दूसरा पॉइंट जो है, जो हमें डिस्कस करना है, जो आपको समझना भी है, दैट इज सुपरवाइजर स्टूडेंट रिलेशनशिप कैसा है। गाइस देखो, जितना अच्छा सुपरवाइजर होगा उतना ही इजी हो जाएगा आपके लिए एडमिशन लेना और आपका आगे पीएचडी का फिर 4-5 साल जो भी आपके लगेंगे वो निकलना। क्योंकि अगर सुपरवाइजर आपकी हेल्प नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से आपको गाइड नहीं कर रहे हैं, तो आपकी जिंदगी नर्क हो जाती है। मतलब पीएचडी वाले एस्पिरेंट्स मैंने देखा इतना ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि बीच में गिव अप तक कर देते हैं, मतलब छोड़ देते हैं। 1-2 साल करने के बाद पीएचडी का नहीं छोड़ देते हैं, क्योंकि सुपरवाइजर उनकी हेल्प ही नहीं कर रहा है, बता ही नहीं रहा कि कैसे करना है, आगे क्या करना है। तो ये आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर रिलेशनशिप कैसा है उस यूनिवर्सिटी में। तो कैसे पता लगेगा? जहां भी आप एडमिशन लेने का प्लान कर रहे हो उस यूनिवर्सिटी विजिट करो और देखो पीएचडी का डिपार्टमेंट कहाँ है। उस पीएचडी डिपार्टमेंट में जाओ, किसी भी स्टूडेंट को पकड़ लो, वहां बात करो उस स्टूडेंट से कि यहाँ पर किस तरीके से
जो गाइड है वो कैसे हेल्प करते हैं, कैसी पीएचडी चल रही है आपकी, उससे आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पर जो सुपरवाइजर वो किस तरीके से बिहेव करती है, किस तरीके का रिलेशनशिप उनका स्टूडेंट्स के साथ। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, मैं सच बता रहा हूँ। सेकंड पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी स्टूडेंट की पीएचडी जर्नी में। थर्ड पॉइंट आता है आपका करियर गोल क्या है। अगर आपको एकेडमिक्स में ही अपना करियर बनाना है फिर तो पीएचडी करना ही चाहिए आपको। लेकिन अगर आपको सिर्फ नाम के आगे डॉक्टर लगाना है कि बस डॉक्टर लग जाए मेरे नाम के आगे और मुझे बाकी किसी चीज से कोई मतलब नहीं है, तो पीएचडी मत करो। क्योंकि पीएचडी कोई एक हलवा नहीं कि उठा के खा लिया। पीएचडी बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस है, मेहनत लगती है और इसमें आपका जो एफर्ट है बहुत ही अच्छे लेवल के लगाने पड़ते हैं आपको। तो ये आपको ध्यान रखना। दूसरा, जॉब मार्केट अलाइनमेंट भी आपको देखना है कि किसी ऐसी फील्ड में, किसी ऐसे टॉपिक पे आपको पीएचडी नहीं करनी है जिसका मार्केट में कोई रिलेवेंस ही ना हो। तो मार्केट से रिलेवेंस होना चाहिए उस टॉपिक का, जिस भी टॉपिक में आप पीएचडी करने का प्लान कर रहे हो। तो फोर्थ पॉइंट आपका मेंटल हेल्थ आपकी अगर सही है तो ही आप पीएचडी करें। अगर आप पहले से ही डिप्रेशन में जी रहे हो, आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, तो पीएचडी बिल्कुल ना करें। क्योंकि पीएचडी करना एक बच्चों का खेल नहीं है, इसमें बहुत मेहनत लगती है, बहुत मेंटल स्ट्रेस आपको झेलना पड़ता है। तो ऐसे में इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले से आप लाइफ से परेशान हो जाके पीएचडी में एडमिशन ले लिया। और नेक्स्ट चीज आपकी पर्सनल सेक्रीफाइस भी आपको करने पड़ेंगे। फैमिली का जो टाइम है वो भी आपको यहाँ पर देना पड़ेगा कट करके। और इसके अलावा आपको और भी सेक्रीफाइस करने पड़ सकते हैं, जो कि आपको आप जब करेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा। फिफ्थ पॉइंट है रिसर्च इन्वायरमेंट। रिसर्च इन्वायरमेंट एंड लैब कल्चर कैसा है ये भी आपको पता कर लेना जिस भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेने का प्लान कर रहे हो। अब इन्हीं सब चीज़ों का ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ लिस्ट बनाई है टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ की, जिसमें आप एडमिशन ले सकते हो, जहाँ पर जो कल्चर है वो इन सभी चीज़ों को फॉलो करते हुए ही मैंने इन चीज़ों को ध्यान में रख करके ही ये लिस्ट बनाई है। चलो एक बार लिस्ट गो थ्रू कर लेते हैं हम लोग। गाइस देखो, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है इस टाइम पर एडमिशन लेने के का पीएचडी में। तो अब ये मत समझना कि मतलब आपको मन चाहा कॉलेज मिल जाए, मन चाही यूनिवर्सिटी मिल जाए। क्योंकि मैं जो आपको लिस्ट दिखाने वाला हूँ, आपका मन तो ये करेगा फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर वाले कोई मिल जाए। लेकिन मिलना और आपकी इच्छा होना वो दो अलग अलग बातें हैं। क्योंकि अब कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है पीएचडी एडमिशन में। क्योंकि अब लोग पढ़ने लगे हैं, पहले लोग इतनी पढ़ाई नहीं करते थे। आपने देखा होगा जब आपके मम्मी पापा की एज में अगर आप देखेंगे तो लोग 12th तक ही पढ़ लें तो बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। ग्रेजुएशन करना भी बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। बट आजकल तो लोग पोस्ट ग्रेजुएशन तो हर कोई कर रहा है, मतलब ऑलमोस्ट हर कोई कर ही रहा है। उसके बाद पीएचडी भी कर लेते हैं लोग। तो अब थोड़ा कंपटीशन बढ़ गया है पहले के कंपैरिजन में। अब चलो गाइस देख लेते हैं एक बार कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज यहाँ पर टॉप में है। तो इंडिया में जो टॉप की यूनिवर्सिटी है वो आईआईएससी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। अगर आपका यहाँ पे एडमिशन हो जाता है तो बहुत अच्छा, मतलब ये वर्ल्ड क्लास आप कह सकते हो फैसिलिटी यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। इंडिया की टॉप रिसर्च यूनिवर्सिटी में आती है। इंजीनियरिंग, साइंस एंड एआई एंड बायोलॉजी से रिलेटेड यहाँ पर ज़्यादातर पीएचडी करवाई जाती है। इसके अलावा आईआईटीज हो गए, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर, सारे ही टॉप के आईआईटीज हैं। कहीं भी एडमिशन हो जाता है, मजे ही मजे हैं। अब यहाँ पर देखो इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इसके अलावा आप देखेंगे मैनेजमेंट में भी कुछ जगह होती है ना। अब मैंने तो अभी देखा है कि काफ़ी सारे आईआईटीज मैनेजमेंट, मतलब मैनेजमेंट के जो सब्जेक्ट होते हैं उसके अंदर भी कराते हैं, जैसे फाइनेंस हो गया, है ना, मार्केटिंग हो गया। इस तरह के टॉपिक पे भी आपकी करवाई जा रही है आईआईटीज के अंदर पीएचडी। तो थोड़ा रिसर्च कर लेना। अगर आप मैनेजमेंट या कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आपके चांसेस रहते हैं कि आईआईटी से भी आप पीएचडी कर सकते हो। कॉमर्स वाले भी एलिजिबल होते हैं मैनेजमेंट में एडमिशन लेने के लिए, पीएचडी करने के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं। इसके अलावा जेएनयू टॉप इस लिस्ट में आती है, आप यहाँ से करिए। सोशल साइंस के लिए बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। ह्यूमैनिटीज़ हो गया, जैसे पॉलिटिकल साइंस हो गया, इस तरह के जो सब्जेक्ट है, हिंदी लिटरेचर हो गया, लैंग्वेज हो गया, है ना, इस तरह के जो सब्जेक्ट है बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है। तो आप यहाँ से ट्राई करिए। अगर आप इन सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं तो टॉप की यूनिवर्सिटीज़ है। यहाँ पर रिसर्च कल्चर भी बहुत अच्छा है। इसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है, यहाँ भी साइंस और ह्यूमैनिटीज़ कॉमर्स सबके लिए, सभी के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन रहता है यहाँ पर। इसके अलावा बीएचयू है, यहाँ पर भी मेडिसिन, साइंस, ह्यूमैनिटीज़, एग्रीकल्चर हर एक फील्ड में होती है। इसके अलावा TIFR है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, यहाँ पर भी काफ़ी सारे ब्रांचेज हैं। और एक आईआईटी खड़गपुर है, यहाँ पर भी बहुत सारी ब्रांचेज हैं जहाँ पर पीएचडी करवाई जाती है। अब अगर आपको लगता है कि सिर्फ यही यूनिवर्सिटी जहाँ पर टॉप की पीएचडी होती है तो आप गलत हो। क्योंकि इंडिया में इसके अलावा भी काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट हैं, जैसे जामिया हो गया, काफ़ी अच्छी रिसर्च यूनिवर्सिटीज मानी जाती है। क्योंकि यहाँ से तो देखा होगा आपने, काफ़ी अच्छी क्वालिटी में रिसर्च होती है हर साल। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ से जो रिसर्च है वो काफ़ी अच्छी मानी जाती है, आप वहाँ से भी ट्राई कर सकते हो। अच्छा, एक हिरैर्की जो मैं बता देता हूँ आपको एडमिशन लेने की। हिरैर्की कुछ इस तरीके से है कि सबसे पहले आपको ट्राई करना है कि आपका जो एडमिशन है वो आईआईएससी यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, आईआईटी, आईआईएम्स में से किसी में हो जाए। अगर यहाँ नहीं होता है तो फिर आपको ट्राई करना है कि किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हो जाए, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, जामिया मिलिया इस्लामिया हो गया, या आपका जेएनयू हो गया, है ना, या सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी हो गई। इस तरह की जो यूनिवर्सिटीज़ आपको यहाँ ट्राई करना है। अगर यहाँ भी नहीं हो रहा है एडमिशन
फिर आपको स्टेट यूनिवर्सिटी में ट्राई करना है, जिस भी स्टेट में आप रहते हो पता करो कि वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज कौन सी है, वहाँ पर ट्राई करो। और लास्ट में जाकर के 4th नंबर पे आपको लेना है प्राइवेट यूनिवर्सिटी में। जब कहीं नहीं हो रहा है, हर जगह आप हार मान चुके हो, हर जगह ट्राई कर चुके हो, तब जाकर के प्राइवेट में आपको ट्राई करना है। तब तक प्राइवेट में ट्राई नहीं करना है, क्योंकि प्राइवेट वाले आपको कई बार सपने दिखाते हैं कि हम आपको 2 साल में करवा देंगे, 2.5 साल में करवा देंगे, 3 साल में करवा देंगे पीएचडी, लेकिन एक्चुअल में नहीं होती है। आपने एक बार एडमिशन ले लिया, 2 साल आपके पीएचडी को हो गए, और सोचो आपके 3 साल हो गए पीएचडी के, उसके बाद भी आपकी पीएचडी नहीं करवा रहे, तो आप ऐसे थोड़ी नहीं करोगे कि पीएचडी छोड़ के चले जाओगे। वो आपसे बोलेंगे 1 साल आपका और लगेगा, लो 4 साल हो गए, इतने में तो गवर्नमेंट सी हो जाती है आपकी। तो ऐसे में आपको झूठे सपने दिखाए जा सकते हैं, और आपको कई बार लूटा जा सकता है, फिर आपके कई बार शोषण किया जाता है। एक वर्ड है शोषण, जहां पर हम कहते हैं इसको एक्सप्लॉयटेशन। तो कई बार ऐसा भी होता है कि यूनिवर्सिटीज आपका एक्सप्लॉयटेशन तक करती है। मैंने देखा है काफी सारे एस्पिरेंट्स मुझे कॉल तक करते हैं कि सर मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, मैंने गलती से एडमिशन ले लिया और अब मैं बहुत ज्यादा परेशान घूम रहा हूँ। तो ये गलती नहीं करनी है। देखो बिल्कुल लास्ट में जाकर के, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि एडमिशन मत लो, कर सकते हो, जो फेमस रिनाउंड यूनिवर्सिटी आप वहां पे ले सकते हो एडमिशन, लेकिन ट्राई करना है आपको किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में ही आपका एडमिशन हो जाए। बहुत ही अच्छे मौके रहते हैं, बहुत अच्छी चांसेस रहते हैं। प्राइवेट में दिक्कत ये भी रहती है कि कई बार क्या होता है, फ्यूचर में जाके यूजीसी ने अगर बैन लगा दिया उस प्राइवेट यूनिवर्सिटी के ऊपर, तो फिर आपके साथ बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में बैन लग चुका है और अब आपकी डिग्री जब कहीं दिखाओगे तो आपका मजाक उड़ाया जाता है कि बताओ ये तो वहां से पढ़ाई करके आ रहा है। तो ये है, इसलिए प्राइवेट यूनिवर्सिटी पे ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है वो हमेशा चलती हैं, कोई बैन नहीं होता है उनके ऊपर, क्योंकि गवर्नमेंट हमेशा उस पर नजर रखती है। तो इसलिए आपको गवर्नमेंट में ही ट्राई करना चाहिए। अब गाइस हम बात कर लेते हैं कि आपका एडमिशन का प्रोसेस क्या है। तो गाइस देखिए, एडमिशन का प्रोसेस कुछ इस तरीके से है। तो पहले हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की। तो एलिजिबिलिटी में अब पोस्ट ग्रेजुएशन वाले, अगर आपने 55% मार्क्स के साथ आपने कर रखा है पीजी, तो आप एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल होते हो। तो या तो फिर आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, या फिर आपको नेट एग्जाम क्वालिफाई करना होता है, या फिर 4 साल का ग्रेजुएशन अगर आपने कर रखा है विद मिनिमम 75% मार्क्स, तो भी आप एलिजिबल होते हैं डायरेक्ट पीएचडी करने के, विदाउट डूइंग पीजी। पीजी किए बिना आप डायरेक्ट पीएचडी कर सकते हो अगर आपने 4 साल का ग्रेजुएशन कर रखा है और आपकी परसेंटेज अच्छी है, 75% मार्क्स या उससे ज्यादा है। तो ये अभी रिसेंटली चेंजेस हुए थे, कुछ टाइम पहले की बात है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर रिसेंटली अभी चेंजेस किए गए थे। देखो, एक अगर आपने 4 साल का ग्रेजुएशन कर रखा है विद मिनिमम 75% मार्क्स, अगर आप SC ST OBC से हो तो उस केस में आपको 5% का रिलैक्सेशन मिल जाता है, मतलब 70% मार्क्स। तो उस केस में आप यहाँ पर यूजीसी नेट एग्जाम में अपीयर कर सकते हो। अगर मैं इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया तो आप डायरेक्टली पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो। तो ये जो चेंजेस हैं वो किए गए थे, और उसके बेसिस पे आप 4 साल वाले जो स्टूडेंट्स हैं, 4 साल का जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है, वो डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हैं पीएचडी में। और पीजी वाले भी एडमिशन ले सकते हैं पीएचडी में, कोई दिक्कत नहीं उनके लिए तो। लेकिन अब यहाँ पर एडमिशन का प्रोसेस क्या है वो समझ लेते हैं। सबसे पहला काम होता है कि आपने या तो नेट क्वालिफाई कर रखा हो, या जेआरएफ क्वालिफाई कर रखा हो, या फिर क्वालिफाइड फॉर पीएचडी वाला सर्टिफिकेट हो आपके पास, या फिर आपने एंट्रेंस एग्जाम पास किया हो उस यूनिवर्सिटी का जहां पे भी आप एडमिशन लेने जा रहे हो। तो कुछ यूनिवर्सिटीज अभी भी एंट्रेंस एग्जाम करवाती हैं, जैसे जामिया है। तो जामिया में आपका नेट के थ्रू भी एडमिशन होता है, जेआरएफ इसके थ्रू भी एडमिशन होता है, प्लस वो खुद का एंट्रेंस एग्जाम भी करवाते हैं। तो कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी भी हैं, जबकि कुछ यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस एग्जाम नहीं करवाते हैं, केवल नेट के बेसिस पर ही एडमिशन होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि वहाँ पर एडमिशन किस बेसिस पे हो रहा है। इसके अलावा मैं बता दूं कि अगर आपने नेट क्वालिफाई किया है, फिर ओनली क्वालिफाइड फॉर पीएचडी है, तो उस केस में केवल 1 साल के लिए ही आपका सर्टिफिकेट वैलिड होता है फॉर एडमिशन, पीएचडी एडमिशन के लिए। और आपने नेट क्वालिफाई कर रखा है तो प्रोफेसर बनने के लिए लाइफ टाइम के लिए होता है, बट अगर आपको पीएचडी में एडमिशन लेना है तो केवल 1 साल के लिए वो सर्टिफिकेट वैलिड होता है। तो विद इन 1 ईयर ही आपको एडमिशन ले लेना है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं गाइस कि अगर आपको एंट्रेंस एग्जाम में अपियर करना है किसी भी यूनिवर्सिटी के, आप प्लान करो पीएचडी करने और एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हो, तो इसके अंदर रिसर्च मेथोडोलॉजी आती है, और आपका जो भी सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी का हमने कोर्स आपको अवेलेबल करवा रखा है अपने हमारी ऐप के अंदर, केवल 999 फीस है उसकी, जहाँ पर हमने आपको कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड आपको हमने रिसर्च मेथोलॉजी पढ़ा रखा है, बिल्कुल बेसिक से, क्योंकि काफी इन डेप्थ इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका जो रिसर्च एप्टीट्यूड होता है यूजीसी नेट वाला, वो तो आता ही आता है, प्लस काफी इन डेप्थ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो हमने एक रिसर्च मेथोलॉजी का अलग से कोर्स अवेलेबल करवा रखा है। मैं इस वीडियो के एंड में आपको इस बारे में बता दूंगा और डिटेल में कि कैसे आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। हमारी एग्जाम मेंटर नाम से ऐप है, तो उसको आप इंस्टॉल करेंगे अपने मोबाइल फोन में, तो आप उसके थ्रू आप इस कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। उसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में। गाइस देखिए, सेकंड अगर आपने ये एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, फिर एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, तब आता है आपका रिसर्च प्रपोजल वाला पार्ट। आपको रिसर्च प्रपोजल अपना जमा करना होता है, सबमिट करना होता है यूनिवर्सिटी में। उसके बाद आपको इंटरव्यू की डेट दी जाती है, आपका इंटरव्यू होता है। उसके बाद इंटरव्यू में वही जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपका नाम क्या है और आप इस टॉपिक को आपने कैसे चुना,
इस टॉपिक पे आप क्यों रिसर्च करना चाहते हो, उस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वैसे गाइस मैं बता दूं कि पीएचडी इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बना दी है। तो आप मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा इंटरव्यू वाली वीडियो का। तो आप चाहे तो उस इंटरव्यू वाली वीडियो को देखेंगे तो आपको और अच्छे से पता चल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उसका आंसर किस तरीके से करना है आपको। तो उस वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप उस वीडियो को ध्यान से देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट आपका फाइनल सिलेक्शन। इंटरव्यू के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होता है, फिर आपका कोर्स वर्क होता है 6 महीने का। उसके बाद आपको थीसिस राइटिंग एंड रिसर्च पेपर लिखना आपको स्टार्ट करना होता है और आपको रेगुलरली इसके ऊपर काम करना होता है, जो कि थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, थोड़ा एफर्ट लगते हैं आपके। देन आपका एक बार थीसिस राइटिंग कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद आपको सबमिट करनी होती है थीसिस। उसके बाद आपका वाइवा वर्क होता है, जिसमें आपके जो आपका गाइड है वो होते ही होते हैं, प्लस एग्जामिनर होते हैं बाहर से, जो एग्जामिनर बुलाए जाते हैं, किसी दूसरी यूनिवर्सिटी के परमानेंट प्रोफेसर बुलाए जाते हैं। देन उनको इन सबको मिला करके एक पैनल बनेगा जो आपका इंटरव्यू लेगा, पूछा जाएगा, आपको प्रेजेंट करना होता है अपने थीसिस को। देन उसके बाद आपसे क्वेश्चंस किए जाएंगे, आपको आंसर करना होगा। देन आपको आपकी जो डिग्री है वो आपको अवार्ड कर दी जाती है, मतलब आपका जो यहाँ पर पीएचडी वो आपकी कंप्लीट हो जाती है। तो गाइस ये कंप्लीट प्रोसेस है आपकी जर्नी का, इस तरीके से पीएचडी आपकी रहती है। अब आप किस सब्जेक्ट में पीएचडी करना चाहते हो या आप किस सब्जेक्ट से बिलोंग करते हो, प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि हम कोशिश करेंगे कि आपके सब्जेक्ट से स्पेसिफिक एक वीडियो बनाई जाए फ्यूचर में, ताकि आप सभी तक इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन पहुंच सके कि आपके सब्जेक्ट में किस तरह की से पीएचडी आपको करनी चाहिए और किस तरीके से एडमिशन आपका जो है वो होता है। सब सारी डिटेल्स हम उसमें डिस्कस करेंगे। तो आप किस सब्जेक्ट से बिलोंग करते हो, अपने सब्जेक्ट का नाम बस कमेंट करना है, कमेंट सेक्शन में अपने सब्जेक्ट का नाम कमेंट कर दीजिए, ताकि पता चले कि किस तरह के जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पर एस्पिरेंट्स हमें देख रहे हैं। कोई भी डाउट है, कुछ पूछना आपके मन में, कुछ भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दीजिए, हम ट्राई करेंगे आपको वहां पर रिप्लाई करने का। इसके अलावा गाइस देखो, अभी तक टिल डेट हमने 2000 प्लस नेट जेआरएफ एग्जाम को हमने एस्पिरेंट्स को क्रैक करवाया है। तो अभी तक आपने इस एग्जाम को क्रैक नहीं किया तो आप डेफिनेटली इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि मैंने भी इस एग्जाम को अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक किया था। आप एग्जाम टारगेटेड स्टडी करेंगे स्टार्टिंग से, तो इस एग्जाम को आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक कर लेंगे। अभी हम आपको पेपर 1 पढ़ाते हैं, कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं। यहाँ पर कंप्लीट कंटेंट आपको बाइलिंगुअल मिल जाता है, 100 मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं, जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमने आपको यहाँ पर 3 मंथ, 6 मंथ एंड 12 मंथ के एग्जाम टारगेटेड कोर्सेज अवेलेबल करवा दिए हैं, तो आप इसमें इनरोल करके जो अपनी प्रिपरेशन है स्टार्ट कर सकते हैं। सो करना क्या होगा गाइस, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप एक iOS यूजर है तो उसका लिंक हमने आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में अवेलेबल करवा दिया है। जो हमारा पीएचडी का रिसर्च मेथोलॉजी वाला कोर्स है वो भी हमारा इसी ऐप में अवेलेबल है, तो आप इस ऐप को अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल कर लीजिए और जो अपनी प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर लीजिए। तो थैंक यू, शेयर दिस वीडियो विद ऑल यूजीसी एंड पीएचडी एस्पिरेंट्स, ताकि सभी तक इस तरह की इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब रिलेटेड अपडेट्स। गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।